हाँ जी, तो हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, चेंज वेलोसिटी, और टाइम की भी क्या है? सेकेंड। तो ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में है। अगर आप सीजीएस सिस्टम में बात करोगे तो वेलोसिटी का चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड और आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों सिस्टम में। अच्छा, डायमेंशंस की बात कर लो एक्सेलरेशन की। डायमेंशंस, डायमेंशन अभी आपने टॉपिक नहीं किया ना, पर फिर भी समझ लो। डायमेंशन नहीं किया हुआ आपने। हाँ, डायमेंशन क्या होता है? मास, लेंथ और टाइम की टर्म में एक्सप्रेस करना। तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम, ये देखो, डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं, टाइम टाइम में हो गया, और एक टी नीचे आ गया टाइम का। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू, या एम जीरो एल टी माइनस टू। ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, फिर आएगा, मैं डिस्कशन कराऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा समझ जाओ। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं, इसलिए ये डायमेंशन बनी है। अगर मैंने बता दी एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन है। चलिए थोड़ा थोड़ा और बात करते हैं। और है हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? देखिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी है। तो अगर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज अगर यूनिफॉर्मली हो, दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी ध्यान से सुनो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्मली चेंज होने चाहिए, डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे अगर हम ऊपर से कोई बॉडी गिराएं, फ्री फॉल बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, और वो अपनी लाइन भी नहीं छोड़ता, स्ट्रेट लाइन में गिरती है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें जिसमें चेंज इन वेलोसिटी कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। फिर दोबारा से मेरी बात सुन लो। और वेलोसिटी में दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों ही ना बदलें, या दोनों ही यूनिफॉर्मली बदलें। ये नहीं कि 9.9 से गिर रहा है और घूम गया, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नोट कर लीजिए। फिर दूसरा है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल मतलब जो बदल रहा है। तो क्या होगा? अब इसमें आप डाल दीजिए नॉन यूनिफॉर्मली। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? इफ वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही। इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, पहले वाले में क्या था? इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें क्या है? अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों में फर्क आ गया। ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट। और फिर इसमें एक टर्म आ गई अभी जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? पिछली बार की तरह ही, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। यस, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक बिल्कुल छोटा सा टाइम के लिए। ठीक है ना, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इसको कैसे निकाला जाएगा? तो अब मैं आपको समझा चुका हूँ इसको, डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन किया से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ओके। ध्रुव अभी भी हो रही है?
ध्रुव, हाँ, चलो ठीक है। मेनली मैंने ये कहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी चल रही है, कभी उसका एक्सेलरेशन कम है कभी ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बहुत कम टाइम के लिए उसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से या डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस की। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करती है, जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी, तो उसका जो मोशन है, उसकी जो वेलोसिटीज है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, ये सब के लिए हमने तीन इक्वेशंस बनाई हुई हैं, आपने पढ़ी हुई भी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू, पढ़ी हुई है ना अपनी इक्वेशंस 9th क्लास में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस। और एक फोर्थ इक्वेशन और भी है, वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आपने इनके प्रूफ ग्राफिकल मेथड से कर रखे हैं, अलजेब्रिकल से भी आपको कराए जा सकते हैं, करें, लेकिन हम इसके प्रूफ जो करेंगे वो इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, दैट इज कैलकुलस मेथड। ठीक है, वो ऐप से पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट इनके प्रूफ करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन वगैरह की हेल्प से। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, स्टार्ट करते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये पता है हमें। फर्स्ट इक्वेशन की हमारी स्टार्टिंग रहेगी, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही रहेगी। ओके। अच्छा, क्या हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी टी, लिख सकते हैं। यस। अभी अभी हमें डीवी से वी बनाना, डीवी क्या है, छोटी सी वेलोसिटी, हमें पूरी वेलोसिटी करना है, तो उसका तरीका इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये मैं सिखा चुका हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, ए डॉट डी टी। अब यहाँ पर डीवी हमें बता रहा है लिमिट्स वेलोसिटी टर्म में लगाइए। जब हमारा टाइम स्टार्टिंग हुआ तो वेलोसिटी हम यू मानते हैं, और बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी हो गई वी। यहाँ dt हमें बता रहा है लिमिट्स टाइम के लंबे लगे टर्म में लगेंगी। शुरू में टाइम था जीरो और टाइम बढ़ते बढ़ते हो गया t। चलिए dv का इंटीग्रेशन, dx का हमने कल सीखा था x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, u से लेकर v तक। a आपका कांस्टेंट है क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगा हुआ, बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगी, जीरो से लेकर t तक। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपको लिमिट प्लेस करनी होती है। पहले v के प्लेस पर आप, इस v के प्लेस पर अपर लिमिट प्लेस करेंगे, वो भी v है, और माइनस का साइन आएंगे, अब लोअर लिमिट प्लेस करेंगे, v माइनस यू बन जाएगा। राइट हैंड साइड में a, इस t के प्लेस पर अपर लिमिट प्लेस करेंगे t, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट जीरो है, तो फाइनली आपको क्या मिला, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अगर आप v u को वहाँ ले जाएंगे तो v u बन जाएगा पॉजिटिव, और फाइनली ये फर्स्ट डेरिवेशन या फर्स्ट रिजल्ट इक्वेशंस का आ गया। थोड़ा इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया, और इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड से डिराइव करना। देखो क्लियर, फर्स्ट क्लियर हो गई, ब्रेक हो रही है, अभी ठीक आई है। देखो लिखा हुआ नोट करो, समझ में आ जाएगा। ध्रुव, क्लियर हुआ आपको, ध्रुव आपको आवाज आ रही है। ध्रुव, आवाज आ रही है आपको। हाँ जी, सेकंड इक्वेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट
we know that v velocity is equal to rate of change of displacement ds by dt। ठीक है, हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है ds by dt। अच्छा, तो कैन वी राइट ds v डॉट dt? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ds से s पे जाना है, ds छोटा डिस्प्लेसमेंट s पे जाना है, फिर वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद लिमिट्स, तो ds इंटीग्रेशन और इधर v डॉट dt का। यहाँ पर लिमिट्स s की टर्म में लगेंगी। शुरू में s यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बढ़ते बढ़ते t हो गई, सॉरी s हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो s की टर्म में जाएगा। शुरू में जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है और बाद में वो t तक जा रही और x तक जा रही है। टाइम शुरू में जीरो है, बढ़ते बढ़ते t तक जा रहा है। चलिए फिर दोबारा से ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s लिमिट्स जीरो से s तक। ठीक है, अभी v में t छुपा हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा जा सकता है। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने इसको ब्रेक किया है, लिमिट्स जीरो से t तक। तो अब क्या करेंगे, अभी इसको u को इससे अलग करेंगे, इसको भी अलग कर देंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम रह जाएगा। s को अभी हम कुछ नहीं कर रहे, सेम टू सेम लिख रहे हैं, और इंटीग्रेशन में दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। एक हो जाएगा u डॉट डी टी प्लस एक हो जाएगा ए टी डी टी। ठीक है, लिमिट्स यहाँ पर किसकी टर्म में लगेंगी, टी, यहाँ पर लिमिट जो लगेंगी वो जीरो से लेकर टी तक लगेंगी, और यहाँ भी जीरो से लेकर टी तक लगेंगे। देखो क्लियर यहाँ तक, तो आगे चले, है ना। अब हम आप इंटीग्रेशन छोटे रूल समझ ही गए हैं, सीख ही रहे हैं। तो ds का इंटीग्रेशन s हो गया, लिमिट्स लगाई, पहले इसके प्लेस पर, या एक बार एक स्टेप कर लेते हैं, चलो एक स्टेप ये कर लेते हैं, या अगर करना चाहो तो इसका कोई फर्क तो अभी पड़ेगा नहीं, s माइनस जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में u बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन करोगे t, और मैं साथ साथ में लिमिट्स भी लगा रहा हूँ, तो t आने पर अपर लिमिट आएगी t, लोअर लिमिट आएगी जीरो। ठीक है, प्लस यहाँ पर a बाहर आ जाएगा, a बाहर आ गया, टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन करोगे, पावर में एक ऐड करोगे, न्यू पावर से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, लिमिट्स जीरो से टर्म में, टी की टर्म में। ये टू भी आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स एन वाला रूल था ना वो लगाया मैंने, ये टू भी आपका बाहर आ जाएगा। और ये जो टी प्लेस करोगे लिमिट्स, तो कैसे प्लेस करोगे, पहले इस टी के प्लेस पर टी, और फिर दूसरा जीरो, तो टी का स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर वो यही बन जाएगा। देखो, तो फाइनली आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये हमने इसका इंटीग्रेशन करा ना टी डॉट डी टी का, इसकी पावर वन थी, तो x की पावर n का रूल था, पावर में एक ऐड करो और न्यू पावर से डिवाइड करो। ध्यान आ गया, तो टी डॉट डी टी में t की पावर कितना, वन, पावर में एक ऐड करा, टी टू हो गया, अपॉन में टू आ गया। क्लियर है, फिर एक्सप्लेन करूँ लक्ष्य। चलो अब चलते हैं। नाइन्थ में कैलकुलस की हेल्प से थोड़ी सी थी, वो आपकी सिर्फ ग्राफिकल मेथड से थी, अब कैलकुलस से कर रहे हैं, ये कैलकुलस मेथड पे आएंगे आपको। चलो तीसरी पे चलते हैं। हाँ, रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, तरीका बदल गया। ठीक है, चलो तीसरे पे चलते हैं। तीसरे इक्वेशन की स्टार्टिंग भी हमारी यही है, वी नो दैट a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर डी एस से डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। थोड़ा डी टी को ऐसे लिख लेते हैं, देखो डी वी बाई डी टी, अभी भी ये लिखा है। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, डी एस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डी एस से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ओके। फर्स्ट लाइन आपने यही लिखनी है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, फिर सेकेंड स्टेप पे ये लिखना है जो मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई से करके। अच्छा, आप बताओ ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, v इंटू डी वी बाई डी एस, ये हो गया।
ठीक है, ds को हम उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा a डॉट डी एस इज इक्वल टू v डॉट डी वी वाली टर्म एक तरफ, ये वाली टर्म एक तरफ। देखो जरा यहाँ तक स्टेप क्लियर है? इधर उधर कर रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं? ठीक है, बोलो क्लियर यहाँ तक? चलो इंटीग्रेशन बोथ साइड का करते हैं। इंटीग्रेशन, यहाँ लिमिट लगेगी s के टर्म में, s जीरो से s। यहाँ लिमिट लगेगी वेलोसिटी के टर्म में, वेलोसिटी शुरू में u और बाद में v। a बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो गया s, लिमिट्स हो गई जीरो से लेकर s तक। ठीक है, v डॉट डी में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, वही पावर में एक ऐड करोगे, न्यू पावर से डिवाइड करोगे, वी स्क्वायर अपॉन टू, और साथ में u और v लिमिट्स आ गई। अब यहाँ पर लिमिट प्लेस करेंगे, इस s के प्लेस पर अपर लिमिट, माइनस का साइन, लोअर लिमिट ज़ीरो, ये 1/2 बाहर आ गया, इस v के प्लेस पर अपर लिमिट v का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट u का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आया ए एस, टू इधर जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही होती है थर्ड इक्वेशन, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, एक फोर्थ इक्वेशन और सुनो, वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड देती है। फोर्थ इक्वेशन है हमारी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा इस बात को समझो। देखिए, अगर कोई बॉडी यहाँ से चल रही है, टाइम है ज़ीरो, और यहाँ पर हो गया टाइम n, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सिचुएशन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया n सेकंड में, उसके लिए आपके पास इक्वेशन है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पर आप t की वैल्यू क्या रखते हैं, n रखेंगे और निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ नहीं, मुझे इतने समय में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक सेकंड का चाहिए, ये एक सेकंड पहले बॉडी यहाँ थी जब समय था n-1, और एक सेकंड में वो यहाँ पहुँच गई, तो ये जो एक सेकंड का डिस्टेंस है, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए कैसे इक्वेशन होगी? समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन तो आपको एक बड़े समय तक का निकाल के देती है, शुरू से लेकर आखिरी तक का, या 10 सेकंड का, या 5 सेकंड का। मुझे सिर्फ एक सेकंड में कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेट कर रही है, सिर्फ एक सेकंड में कितना चलेगी, वो कैसे निकालेंगे? तो वो जो उसकी इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, वो इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में, मान लो मैंने कहा 5वें सेकंड में कितना चली, 5 सेकंड नहीं, 5th सेकंड में। तो इसका मतलब है 5th सेकंड कब होता है, जैसे 4 सेकंड खत्म हुए 5वां शुरू हो गया, तो बस वो एक सेकंड में कितना चले, उसके लिए ये इक्वेशन है। अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड, तो आप ये वाली इक्वेशन लगाओ। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है दोनों इक्वेशन में? ये इक्वेशन आपको टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस देती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक पर्टिकुलर सेकंड, ये 5वां सेकंड, चौथा सेकंड, एक सेकंड का, तो ये इक्वेशन लगेगी। इसका भी प्रूफ भी करते हैं, पहले समझ लो। हाँ जी, समझ में आ रहा है ध्रुव, लक्ष्य? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो, गुड। देखो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें इसका प्रूफ निकालना है, तो ये टाइम है ज़ीरो, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर टाइम आखिरी में कितना हो गया, n, डिस्प्लेसमेंट s कितना हो गया, sn। इससे एक सेकंड पहले टाइम हो गया n-1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इससे जस्ट पहले Sn-1। तो ये एक सेकंड का बीच का निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो लॉजिक तो वही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड
will give you distance traveled in nth second. Will give you distance travel in nth second. अच्छा देखते हैं जरा, अब इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं. So distance traveled in nth second will be given by, और अगर आप इसको इंटीग्रेशन से करना चाहते हो चलो इंटीग्रेशन कैलकुलस से करते हैं. देखो कैलकुलस हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. कैलकुलस में हम सेकंड इक्वेशन पे गए थे ना, उसी पे चलते हैं. v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, कैलकुलस की हेल्प से ठीक रहेगा. और डी एस इज इक्वल टू वी डॉट डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड आपने यही किया था. डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो गया एस. ठीक है, नहीं पहले एक काम करते हैं लिमिट्स लगाते हैं. अब यहाँ पर लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है. डी एस हमें डिस्टेंस निकालना है एक पर्टिकुलर सेकंड में, तो हमें जो डिस्टेंस लेना है उसकी लिमिट लेनी है एस एन माइनस वन से लेकर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड. टाइम की लिमिट क्या लेनी है, टाइम लेना है एन माइनस वन से लेकर एन सेकेंड. बोलो समझ में आ रहा है. देखो कैसे आएगा, डीएस का इंटीग्रेशन करोगे आएगा एस एस. ठीक है, और लिमिट्स क्या लगेंगी एस एन और एस एन माइनस वन. इधर सबसे पहले v को चेंज करोगे. अभी लिमिट अभी ये लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डॉट डी टी. फिर मैंने कहा था इसको अलग अलग कर लेना, तो अलग ही कर देता हूँ मैं. ये बन जाएगा u डॉट डॉट डी टी. ठीक है, प्लस प्लस इंटीग्रल ऑफ डॉट टी है ना. यहाँ पर लिमिट्स क्या लगाओगे टाइम की n माइनस वन एन सेकेंड. एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ बस. बस इसको इंटीग्रेशन वगैरह खुद करना. लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड का आपकी इक्वेशन आ जाएगी कि u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन. ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी. ओके जी, इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखते हैं. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, पूरा लिखना चाहते हैं तो. अ बॉडी ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन द सेवेंथ सेकेंड. मतलब जब सेवेंथ सेकेंड है, सेवेंथ सेकेंड, देखो लैंग्वेज में ध्यान दो. सेवेंथ सेकेंड, सेवेंथ सेकेंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 20 मीटर कर रही है. इसको थोड़ा सा और मैं अगर अच्छा लिखना चाहूँ तो आई शुड राइट लाइक दिस. एस सेवन इज इक्वल टू 20 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेवेंथ सेकेंड. अच्छा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नाइन्थ सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड, नाइन्थ इज इक्वल टू 24 मीटर. और आपसे पूछा है बताइए 15th सेकेंड में, अब मैं टी एच लिख देता हूँ समझाने के लिए, कितना डिस्टेंस. 15 सेकेंड का मतलब क्या है, 14 सेकेंड पूरे हो गए और एक सेकेंड और है. 14 सेकेंड के बाद में एक सेकेंड और. ठीक है ना. ओके, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है. देखो अब देखो यहाँ चलते हैं. अगर हमें 15 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई, वो है u प्लस ए बाई टू टू एन. एन वो वाला समय, एन वाला समय जिसमें आपको निकालना है 15 है. 15 दूनी 30, 30 माइनस वन 29 हो गया. ठीक है ना, यही तो होगा भाई, 29 हो गया. ज़्यादा ज़्यादा टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 2u प्लस 29a. अभी भी तुम्हारी कहानी गाड़ी कहाँ अटक गई, जब तक यू और ए नहीं है क्वेश्चन नहीं कर सकते. नहीं कर सकते ना. तो एक काम करो, आप सबसे पहले यू और ए निकालते हैं. उसके लिए क्या करो, इन्हीं दो इक्वेशन को पकड़ लो, ऊपर वाली को. दो इक्वेशन से दो वेरिएबल बनाते हैं. चलो इसको पकड़ लेते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, 7 सेकेंड है 20, तो इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन जैसे 20 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू इंटू एन. एन क्या लोगे 7, टू सेवन ज़ा 14 माइनस वन 13. ठीक है,
ये टू को हटाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा इक्वेशन भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13a। बोलो क्लियर? ठीक है। ओके, अब आ जाओ, इसको पकड़ लो थोड़ा लेफ्ट। इसमें क्या लिखे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड 24 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू, 2 इंटू एन कितना है यहाँ पर? एन कितना है? 9 सेकेंड। 9 18 और एक 17 हो गया। ठीक है, और इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 17a। अब टेंथ में आप लोगों ने बहुत अच्छे से चैप्टर करा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपके पास दो इक्वेशन है। दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करो, u और a निकालो, और इनकी वैल्यू को वहां डालो, और मुझे फाइनली आंसर बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 आप खुद निकालोगे। निकालिए और मुझे बताइए।